अच्छा देखकर आए। मैम वो आप ट्रिक भी बताने वाले थे। अरे यार, यस हम अब ट्रिक बताने वाले थे। अरे यार, यस मैम। मैम तो मुझे ट्रिक के बारे में मुझे तो लगा सब मैंने यही पता भाई। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनो मेटेलिक, अरे यार ट्रिक तो मैं भूल गई। ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? कल की क्लास में हमने बता दिया था ये ऑर्गेनो मेटेलिक क्या होते हैं। मेटल और मेटल कार्बन के बीच मेटल में कार्बन। बॉन्ड बन रहा है। मेटल कार्बन का जो बॉन्ड है, मेटल कार्बन डायरेक्ट बॉन्ड, मेटल कार्बन डायरेक्ट जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या होता है? मेरा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। ये तीन तरीके के मेरे पास कंपाउंड होते हैं। पहला क्या था मेरे पास? सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स के अंदर आपका क्या आता है? गिटनार्ड रिएजेंट कह लूं या लिथियम CH3। और गिटनार्ड रिएजेंट कैसे बनता है? Mg CH3 MgBr। ये कार्बन का मैग्नीशियम के साथ जो है वो डायरेक्ट यहाँ पर क्या है? मेटल के साथ बॉन्ड है। ऐसे लिथियम का इसके साथ, और ये बॉन्ड कैसा है? सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो वैसे सिग्मा बॉन्ड कॉम्प्लेक्स कहते हैं या सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सेकंड मेरा होता है पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई? हमने एग्जांपल किया था, फेरोसीन किया था। मैंने बोला था फेरोसीन का एटॉमिक हमने वो भी निकाला था। ऐसी एक और है आपके यहाँ पे जिसे बोलते हैं जीसे सॉल्ट। एग्जाम में ना ये स्ट्रक्चर जीसे सॉल्ट बना हुआ आ जाएगा, या फेरोसीन आ गया, वो पूछ फेरोसीन आ गया। ऐसी फेरोसीन स्पेलिंग गलत होगी भाई, फेरोसीन आपके पास आ गया। और ऐसे एग्जाम में अगर एक आ गया अभी जो हमने किया था सिस्प्लेटिन। एक और आता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट बोलते हैं उसे, जिगलर नाटा कैटलिस्ट मैम ये सारे मेटल है। मैं वैसे बता रही हूँ जनरली एग्जाम में ये जस्ट सॉल्ट के नाम लिखे हुए आ गए, यहाँ पे इनकी स्ट्रक्चर बनी हुई आ गई, मैचिंग आ गई। क्वेश्चन 4 नंबर में बताओ क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो जीसी सॉल्ट है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? प्लैटिनम क्लोरीन क्लोरीन। और ये पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। कैसे? CH2 और CH2 ये जो ये पाई बॉन्ड है ना, ये यहाँ पे अपने पाई बॉन्ड को डोनेट कर रहा है, ये कोऑर्डिनेटेड कंपाउंड बन रहा है। क्लियर है? ओके मैम। ठीक है। ऐसे ही हमने फेरोसिन का स्ट्रक्चर बनाया था। फेरोसिन भी आपका पाई बॉन्डेड है। फेरोसिन के अंदर ये क्या होता है? पहले तो मुझे बताओ जरा इसको बोलते क्या है? ये तो बेंजीन बन गया। पेंटा पेंटा बनाना है पेंटा। 5 इसके मेरे पास, इसका नाम क्या होगा? ऐसी ये है Fe के साथ, Fe आपका जो है यहाँ पर है 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी। और ये यहाँ पे मैंने इसको सर्कल बना दी। कल की क्लास में मैंने बताया था इसको ऐसे लिखते हैं N5 और फेरोसिन लिखा है। इस बात का मतलब क्या है भाई कि इसमें जो फेरोसिन है उसकी डेंसिटी कितनी है? जो ये बना हुआ है मेरा 5। ठीक है। अगर यहाँ पर 3 लिखा होता तो इसकी डेंसिटी कितनी रहती भाई? मैम 3। ठीक है, इसको मैं फेरोसिन बोलती हूँ। और ये आपका जो इसका नाम बता दो भाई कोई मुझे। जैसे उसका नाम बेंजीन होता है, इसका नाम क्या होता है? पेंटाइन। मैम पेंटाइन। ठीक है, तो ये जो आपका पेंटाइन है, पेंटेडाइनाइल, पेंटेडाइइनाइल। ठीक है, जो पेंटाडाइइनाइल जो ये है लिगेंड की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। और इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है? 5 है। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इसका निकालोगे तो 36 आता है, जो कि स्टेबल है। तो ये फेरोसिन जो है ये कैसा है आपका? कैसा लिखे? यहाँ पे भी मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो ये ऑर्गेनोमेटेलिक है। लेकिन ये क्या है? पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स है। ऐसी जो सिस्प्लेटिन है वो कुछ नहीं है, सिस्प्लेटिन नहीं है आपका ऑर्गेनोमेटेलिक। मैंने एज अ जनरल ऐसे ही बताया है। सिस्प्लेटिन का अंदर कोई कार्बन और मेटल का बॉन्ड बन रहा था? बताओ भाई, सिस्प्लेटिन के अंदर नहीं ना। ऐसे अब सिस्प्लेटिन हो गया और जिगलर नेटा का आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैचिंग में आपके पास वो क्वेश्चन आ जाता है कि मैच द फॉलोइंग और देखिए कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अब जो है वो कैसा कॉम्प्लेक्स बनाया था? लास्ट में हमारे पास आता है कि जो कर रहा होता है सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर ये क्या करता है? सिग्मा एंड पाई बॉन्डेड कॉम्प्लेक्स। सिग्मा बॉन्ड तो ये क्या कर रहा है? अपने बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो डोनेट कर रहा है। भाई कार्बोनिल जो ये स्ट्रक्चर है कार्बोनिल का, यहाँ पे मेरे पास लोन पेयर होते हैं। ये लोन पेयर एज अ लिगेंड की तरह काम करते हैं, जो कि मेटल को क्या करते हैं? डोनेट करते हैं अपने लोन पेयर। और मेटल के पास अगर एम्प्टी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, मेटल के पास अगर क्या होगा भाई?
एम्प्टी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल जो मेरे पास मेटल के पास प्रेजेंट है वो क्या करेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ से डोनेट कर रहा है, सॉरी मेटल के पास नहीं, ये जो कार्बन है इसके पास, कार्बन के पास क्या है, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल भी प्रेजेंट है। बात समझ में आई? यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जो कि मेटल क्या करेगा, वापस से इसको क्या करेगा, पाई बॉन्ड बन रहा है ना, साइड टू साइड ओवरलैप, ये पाई बॉन्ड जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। बात समझ में आई? स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे, ये सिग्मा बॉन्ड इसने क्या किया, अपने कार्बोनिल ने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या किए, डोनेट किए, और जो मेटल के पास जो लोन पेयर थे ना उसके डी ऑर्बिटल में, क्या कहा मैंने, उसके डी ऑर्बिटल में जो लोन पेयर प्रेजेंट थे, और कार्बन के पास ना एक एम्प्टी ऑर्बिटल पड़ा है। भाई कार्बोनिल की सी ट्रिपल बॉन्ड ओ का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं ना, इसकी लिखी है हमने 11th क्लास में, किया है। यस मैम, किया था, याद नहीं। हाँ पर याद नहीं, एक बार करके देखना। इसके पास वैसे वो भी गलत हो जाती है, कार्बोनिल की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो अलग आती है, पर आप खैर उसको ही याद रखो। यहाँ पे मेरे पास पाई स्टार ऑर्बिटल जो है वो एम्प्टी होता है, खाली होता है, और ये भी मेरे पास मेटल के पास जो पाई ऑर्बिटल है उसमें इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसके साथ क्या कर देता है, डोनेट करता है। मतलब यहाँ से ये पाई बॉन्ड एक्सेप्टर, तो मैं इसको बोलूंगी सिग्मा तो क्या कर रहा है, ये डोनेट, सिग्मा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे डोनेट हो रहे हैं, और पाई एक्सेप्टर, इसको मैं बोलती हूँ सिनर्जी बॉन्ड। एक तरफ से वो दे रहा है और दूसरी तरफ से वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या ले रहा है, वापस उससे ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। तो यही मेरा होता है सिनर्जी बॉन्ड। इसको अगर एक बार रीड करके बता दूं तो याद रखना, पाई स्टार ऑर्बिटल जो है कार्बोनिल का वो खाली है। The metal carbon bond in metal carbonyl possess both S and P character. मेटल के अंदर भी S कैरेक्टर भी है, P कैरेक्टर भी है। क्यों है S कैरेक्टर, P कैरेक्टर? क्योंकि हाइब्रिडाइज बन चुका है, या तो sp3d होगा, या sp3d होगा, या sp3d2 होगा, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहता है ना ये। यस मैम। ठीक है, मेरे Yes, पास ma'am. ये हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बन गया, इसके पास S and P कैरेक्टर दोनों है। The metal and carbon sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron on the carbonyl carbon into vacant orbital of metal. वो क्या कह रहा है कि कार्बन का जो ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जो मेटल के पास जो खाली ऑर्बिटल है उसके अंदर ये कार्बन जो अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो मेटल और कार्बन के बीच में, इस मेटल और कार्बन के बीच में जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, जो मेटल के पास इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, पाई जो ये डी ऑर्बिटल है ऐसे इसमें प्रेजेंट है, वो क्या कर रहा है, पाई स्टार ऑर्बिटल जो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो खाली पड़ा है, एम्प्टी है, उसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। The metal to ligand bonding create a synergic effect which strengthen the bond between C. एक बॉन्ड बन गया, मतलब ये जितना इसको दे रहा है उतना ही इससे ले रहा है, तो ये बॉन्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है। बात समझ में आई? सिनर्जी इफेक्ट हो रहा है, यहाँ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है। क्यों बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बन रहा है? क्योंकि यहाँ पे सिनर्जी बॉन्ड बन रहा है। क्यों? एक जना दे रहा है, एक तरफ से वो दे रहा है, दूसरी तरफ से वो ले रहा है। जितना ज्यादा ये यहाँ से लेगा उतना ही ज्यादा ये यहाँ पे क्या करेगा, डोनेट करेगा। Bond between CO and the metal hence decrease the bond order between CO, thereby the bond length of CO bond is increasing। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन भाई, FeCO5 है, Fe आपका ये CO है, और ऐसे ही आपके पास यहाँ तो Fe तो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, Fe2+ के साथ है आयरन, और जितना ज्यादा भाई ये जो Fe जो है ये बॉन्ड जो अपना जितना ज्यादा इसको क्या करेगा, FeCO5 ने क्या किया, इसके साथ बॉन्ड जो बनाया इसने यहाँ से बॉन्ड क्या किया, इसको ये वाला बॉन्ड जो है जितना ज्यादा यहाँ पे बॉन्ड जो स्ट्रॉन्ग बनेगा ये क्या करेगा, इसके बॉन्ड जो ऑर्डर है, ये 3 बॉन्ड ऑर्डर होता है अभी कार्बोनिल का, CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है, ये इसके बॉन्ड ऑर्डर को कम, क्योंकि इसने क्या किया, इससे अपनी तरफ ले लिया है, अपनी तरफ खींच लिया। यहाँ पे क्या हुआ, इसकी बॉन्ड लेंथ, इन दोनों के बीच की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, बढ़ गई। बॉन्ड लेंथ क्या हुई, बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो गई, और बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज। हम एक बार रिपीट कर देना, बता दो बच्चे, जब आपके पास जो बॉन्ड बना ना, सिनर्जिक बॉन्ड जब जहाँ पे भी बन रहा है, तो अगर एक क्वेश्चन आ गया आपका कि CO का, CO जो है इसका मुझे वो बताओ, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ या बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ, CO
FeCO5 लिखा है आपके पास यहाँ पर, ऐसे ही आपके पास ये दोनों लिखे हैं सब कुछ, ठीक है। मेटल कार्बोनिल कटायन, न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल। और कोई बताओ भाई, सीए के साथ, सीओ के साथ और कोई बॉन्ड बनाया हो? 2+ लिख देते हैं आप, ठीक है। Mn मैग्नीज के साथ बना लो एक, ठीक है। और आपके पास ये जो बॉन्ड बना है, अब वो मुझे बोल रहा है, अब वो बोल रहा है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर बताओ, सीओ का बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। भाई न्यूट्रल के अंदर तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना रहेगा, 3। लेकिन जब यहाँ इस 2+ जो चार्ज है इसका, इसने अपनी तरफ क्या किया, इसको कुछ मेटल कार्बोनिल कटायन ने क्या किया, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, कार्बन के इलेक्ट्रॉन को पुल किया, जिसकी वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया बच्चे, डिक्रीज कर गया। तो ये 3 से कुछ कम हो जाएगा। उसके बाद आएगा आपका ये न्यूट्रल वाला मेटल के साथ जो बना हुआ है वो, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है, बीच का जो ये बॉन्ड ऑर्डर है ना, ये क्या हो जाएगा, कम। बॉन्ड लेंथ इसका रिवर्स। बात समझ में आई? यस मैम। उल्टा बोल दिया क्या मैंने? बॉन्ड ऑर्डर जो है वो इसका क्या रहेगा, ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। और बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूंगी तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। ये हमें पढ़ना पहले, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर एग्जाम में याद रखना, ये कार्बोनिल की बॉन्ड लेंथ पूछ रहा है, बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, या वो सीओ का पूछ रहा है, या मेटल और सी का पूछ रहा है। बात समझ में आई क्या बोला मैंने? 3 बातें पूछ सकता है वो एग्जाम। क्या? या तो वो सीओ का पूछ रहा होगा, या तो वो मेटल और सी का पूछ रहा होगा। भाई मेटल अगर मेटल और कार्बन के बीच का पूछ रहा है तो भाई मेटल और कार्बन में सबसे ज्यादा किसका रहेगा? मेटल और कार्बन में बॉन्ड लेंथ जो है भाई इसकी, अगर इसका ज्यादा रहेगा, है ना? यस मैम। इन दोनों का अगर बॉन्ड लेंथ C ट्रिपल बॉन्ड O और ये Fe अगर इसके साथ लगा है, इसकी बॉन्ड लेंथ भाई अगर ज्यादा हो गई, बॉन्ड लेंथ अगर इसकी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, तो इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम। बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज। ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर अभी हमने बताया कि बॉन्ड ऑर्डर किसका सबसे ज्यादा रहता है, न्यूट्रल एटम का। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है कि बॉन्ड ऑर्डर जो है फ्री CO, फिर मेटल कार्बोनिल कटायन, फिर न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल, या फिर मेटल कार्बोनिल अनायन। अगर आपके पास 3 बने हुए हैं, FeCO5, MnCO6 बनाए, और ये लिखा है यहाँ पे 2+, ये कटायन हो गया मेटल कार्बोनिल कटायन। और एक अनायन भी बना लो कोबाल्ट के साथ। मेटल कार्बोनिल अनायन कोई बताएगा भी, कोई पता है कुछ एग्जांपल? कोबाल्ट की ऊपर से लिख दिया मैंने यहाँ पे इसके नेगेटिव। तो इन तीनों में अगर वो मुझसे क्या पूछ रहा है, इसका ऑर्डर पूछ रहा है, किसका, C और O के बॉन्ड का ऑर्डर पूछ रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका है बॉन्ड ऑर्डर? Fe का। किसका है? Fe का सबसे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है इसका। बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी ना। मैंने बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर पूछा है, किसका ऑर्डर पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर का ऑर्डर। तो वो तो CO वाले का होगा मैम। CO वाले, ठीक है ना, CO वाले का सबसे ज्यादा। उसके बाद मेटल कार्बोनिल कटायन, मेटल कार्बोनिल कटायन, मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं करी, मेटल कार्बोनिल कटायन। उसके बाद आता है आपका मेटल न्यूट्रल मेटल, ठीक है ना, न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल। न्यूट्रल मेटल कार्बोनिल का एग्जांपल कौन सा है? हम निकल CO4 भी बनाते हैं, याद है, ऐसे FeCO5, ठीक है। अब मेरे पास और थर्ड लास्ट में क्या रहेगा आपका, मेटल कार्बोनिल अनायन। ये एग्जांपल जो मैंने मेटल कार्बोनिल अनायन का दिया वो थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, लेकिन अनायन अगर है ऊपर, मतलब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अनायन कॉम्प्लेक्स बना हुआ है वो। ये इस पूरे के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो अनायन बनेगा। यहाँ पे एग्जांपल थोड़ा मुझे गलत लग रहा है ये, ठीक है। समझ में आ गई बात जो बताना चाह रही हूँ कि अगर मेटल कार्बोनिल कटायन यानी कि MnCO5 का बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा भाई, सबसे ज्यादा, देन FeCO5 वाला आ जाएगा, और उसके बाद कौन सा आ जाएगा आपका अनायन। क्लियर है? बोलो भाई, यहाँ आया ना, समझ में आ गया? यस मैम। तो यानी कि अब मेरे पास ये मेरा कंप्लीट है, ठीक है। मुझे बताओ
कलर बताने हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी कलर्ड। इनमें से कौन सा है जो टाइटेनियम नाइट्रेट 4 लिखा हुआ है, क्या ये कलर्ड कॉम्प्लेक्स होगा? टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है इसमें? मैम 3D2sp2। 3D2sp2 ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ टाइटेनियम की क्या है? मुस्कान, हम निकाल रहे हैं। नाइट्रेट -1 होता है, नाइट्रेट के NO3 नेगेटिव, माइनस का 1, -1 -4 हो गए, 4 है, प्लस का 4 आ जाएगी। यस मैम। लकी हुआ, कोमल, जानवी, टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट में टाइटेनियम X लिखा, नाइट्रेट का -1 चार्ज होता है, 4 है इक्वल टू 0। कलर्ड होगा। कलर्ड होगा? अरे भाई कलर्ड कैसे हो जाएगा ये बताओ मुझे, टाइटेनियम है ये। मैंने कलरलेस होगा। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 टाइटेनियम के एक्चुअल में होता कितना है? 3D2 4s2 सारे के सारे निकल गए भाई इसके, 3D0। मैंने कलरलेस होगा। हाँ ये कलरलेस होगा, क्लियर है? मैम उल्टा बोल दिया। हाँ अब ये बताओ कॉपर प्लस में बताओ, कॉपर प्लस में तो 3D9 आ रही है आपकी, यहाँ बताओ आगे आ जाओ इधर। 3D9 क्यों बोला? ये चार्ज इसके ऊपर 0 रहता है और प्लस का चार्ज यहाँ पे है, तो यानी कि कॉपर +1, कॉपर +1 यानी कि 3D9। क्रोमियम 3+, 3D3, यस। यहाँ पर वेनेडियम के ऊपर मुझे बता दो कौन सा वो है, वेनेडियम के ऊपर चार्ज होता है मैम 3। वेनेडियम 3+, तो वेनेडियम 3+ यानी कि 3D0, यस। यस मैम। कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम। वेनेडियम की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो 3D4s2 होती है। अरे नहीं 3+ ही आ रही है ना, हाँ 3+ ही आ रही है। जो 3 कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, 3D2 नहीं भाई, कितना आया इसका? 3D2 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। 3D2, यस। क्रोमियम में गड़बड़ है, क्रोमियम वाला देखो जरा। क्रोमियम NH3 6 3+, क्रोमियम 3+ में मुझे बताओ कितना आएगा? D6 होती है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बोलो भाई। अरे यहाँ पे कितना है? 3D6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, D6 में कॉपर वाला भाई, कॉपर वाला, सॉरी हाँ कॉपर वाला। ये बताओ जरा मुझे क्या है कॉपर का? कॉपर N जो क्या कंपाउंड था, MCCH3, तो यार अपने आप बता लो, थोड़ा सा मेरे से पूछोगे क्या? कॉपर प्लस के अंदर मेरे पास इसमें कॉपर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3D10 4s1 होती है, और कॉपर प्लस है यानी कि एक इलेक्ट्रॉन हट गया। 3D10 कॉन्फ़िगरेशन क्या बताया था कल पिछली क्लास में? जहां पे भी D 10 हो जाए, D 0 हो जाए, वो क्या रहेगा आपका? कलरलेस। क्लियर है? तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कंपाउंड है जो कलर्ड है, वो कौन से? क्रोमियम और वेनेडियम वाला। क्लियर है? बोलो भाई हाँ या ना, जवाब दे दो। Important application. EDTA is used in the estimation of calcium 2+ and magnesium 2+ in hard water. The calcium 2+ and magnesium 2+ form a stable complex with EDTA. मतलब कि मेरे पास जो हार्ड वाटर रहता है उसके अंदर ना कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट होता है हार्ड वाटर के अंदर, तो EDTA जाके क्या करेगा? कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ क्या बना लेगा? कॉम्प्लेक्स बना लेगा, और फिर उस कॉम्प्लेक्स को मैं इजीली रिमूव कर सकती हूँ। क्लियर है? तो मेरी हार्डनेस है जो वाटर की, वो EDTA की हेल्प से क्या हो जाती है? रिमूव हो जाएगी। Metal can be purified by the formation of subsequent decomposition of their coordination compound. For example, impure nickel is converted to nickel carbonate. अब ये बोल रहा है कि अगर मुझे क्या करना है, प्योर मेटल निकालना है निकल वाला, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? आपने उसमें किया होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ लिया तुमने चैप्टर? नहीं पढ़ा, भी आएगा प्योरिफिकेशन वाला।
निकल को प्योर करने के लिए निकल CO4 बनाते हैं और फिर दोबारा से इसको क्या कर देते हैं, निकल में कन्वर्ट कर देते हैं, तो मेरे पास प्योर निकल जो है वो निकल कर आ जाता है। इसको ये क्या है, मेरा प्योर काम करने का भी काम कर रहा है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे, मतलब कहाँ कहाँ यूज हो रहा है इसका वो बताया जा रहा है। अच्छा एक बात याद रखना, निकल DMG2 आपका किस कलर का होता है, रेड कलर का, बस ये बात याद रखना। DMG डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट क्या है, DMG की फुल फॉर्म ग्लाइसिनेट जो है आपका वो क्या है, आपका ये रेड कलर का होता है। कॉम्प्लेक्स इज यूज डिटेक्शन ऑफ निकल इन चॉकलेट, कहाँ यूज हो रहा है भाई, चॉकलेट के अंदर निकल तो नहीं डाल दिया किसी मतलब दुकान जहाँ फैक्ट्री वाले हम लोगों ने, तो उसकी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट इन मेडिसिन cisplatin cis isomer is used in treatment of cancer, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आ जाता है। सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स लाइक AgCN2 AuCN2 कैन बी यूज्ड as smooth and even electroplating of the metal by gold or silver, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए जो यूज होता है वो AgCN2 और AuCN2 का यूज होता है। क्लोरोफिल अ पिगमेंट रिस्पांसिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम बोलते हैं। हीमोग्लोबिन जो है वो किसका है, आयरन का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है वो बनता है। ठीक है, इतना ही लिखा है मैंने, पर बाकी के आपकी बुक के अंदर है, उसको कर लेना। अब आ जाओ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे। मैम पेज नंबर बता दो एक बार। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लास्ट अपना निकालना, लास्ट एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सुना। ओके मैम। आपकी पूरी बुक का ही लास्ट पेज है, 256 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड लास्ट चैप्टर की। ठीक है, ठीक है भाई। राधिका, राधिका जी, विकास शर्मा, राधिका ना नाम है ना भाई, सोनम। सोनम। अरे विकास शर्मा, अनीता का नाम है सोनम, तो विकास शर्मा का नाम तो राधिका है यस मैम। है ना। ठीक है मीनाक्षी, समझ में आया। अब बताओ मुझे कायरल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, किसी को पता है कायरल कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या, जो आपका ऑप्टिकली एक्टिव होता है उसे मैं क्या बोलती हूँ, ऑप्टिकली एक्टिव को बोलती हूँ कायरल कॉम्प्लेक्स। और ऑप्टिकली एक्टिव इन चार में से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है, जल्दी से बता दो। जब मैंने आइसोमेरिज्म करवाया था जानवी, तो मैंने एक बात बताई थी, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कौन कौन से नहीं, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसके अंदर नहीं मिलेगा मुझे, ट्रांस। एक तो ट्रांस वाले के पास भी नहीं मिलेगा। एक और बताया था मैंने, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो गए, और आपके कौन हो गए, स्क्वायर प्लानर जो हो गए, वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाते। क्लियर है मैम, स्क्वायर प्लानर तो शायद करते हैं ना, टेट्राहेड्रल नहीं, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो दिखाएगा, स्क्वायर प्लानर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा, ऑप्टिकल नहीं दिखाएगा, याद रख लेना इस बात को। क्यों नहीं दिखाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, भाई स्क्वायर प्लानर को अगर मैं ब्लेड की तरह बीच में से काट दूं तो उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री मुझे दिख ही रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब दो पार्ट्स में इक्वल डिवाइड, मिरर इमेज बन जाएगी उसकी। सेंटर ऑफ सिमेट्री मत दिखना मतलब बच्चे मिरर इमेज बन जाना, मिरर इमेज बनने के बाद मतलब एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाता है। ठीक है, सेम बनता है। तो स्क्वायर प्लानर आपका ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, और ऐसी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म टेट्राहेड्रल नहीं दिखाता, स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्रिकल दिखाता है। नेक्स्ट आ जाओ, ये क्वेश्चन जो दिया है आपके पास सिस ट्रांस, और इसमें कौन सा ऑप्शन बोला आपने, फर्स्ट। यस मैम। फर्स्ट ऑप्शन भाई बच्चों ने बताया कि ये ठीक है। भाई कोई है जिससे नहीं समझ में आया हो फर्स्ट वाला कैसे ठीक है, सबको क्लियर है फर्स्ट वाला, हैंड रेज करो जिसे नहीं समझ में आया फर्स्ट। हैंड रेज नहीं, सबको पता है ना फर्स्ट वाला आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म दिखाएगा, यानी कि कायरल कॉम्प्लेक्स है फर्स्ट। क्लियर है, ट्रांस है, ये ट्रांस नहीं दिखाता, फिर उसके बाद ये भी ट्रांस है, ये आपका सिस था, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्टिकल, ये क्या है, स्क्वायर प्लानर। स्क्वायर प्लानर बन रहा है ना प्लेटिनम, भाई यहाँ पे आपका अगर आप इसकी मिरर इमेज बनाओगे, मतलब अगर इस मिरर इमेज की स्क्वायर प्लानर है, पहली बात तो जब आपके पास स्क्वायर प्लानर जो स्ट्रक्चर बनता है DsP2 इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी, निकालोगे तो ये आपके पास क्या बनाएगा, इसको बीच में से अगर दो पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, यहाँ बीच में से या फिर यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री इसकी प्रेजेंट है। क्लियर है, यस मैम। ठीक है, तो ये आपका नहीं आएगा, कायरल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, और इसका आंसर मुझे कमेंट में फटाफट से बताओ कौन सा है, ABCD में से। मैम थोड़ा जूम कर दो।
जूम ऑप्शन नहीं दिखेंगे, फिर जूम कर दूंगी तो मैम बस ज्यादा हो गया, अब ठीक है। इसमें ये जो लिखा है ना आपका 0324, ये लिखे हैं आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो अब मुझे ये बात ना अच्छी तरीके से मतलब बार बार करती रहनी है ताकि एग्जाम में मैं फटाफट से कर पाऊँ कि क्रोमियम CN इसकी जो क्रोमियम 3+ है इसका D6 होता है और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो भाई इसकी तो 0 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी कि लो स्पिन है, D6 होता है तो 0 होगा। यस, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 प्रेजेंट होंगे। Fe2+ के अंदर क्या होती है, मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है इसकी Fe2+ की D6 होगी, इसमें भी D6 है लेकिन H2 एक वीक फील्ड लिगेंड है, यहाँ पर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो जाएंगे? मैम 4। कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 3+ की भी कितनी होती है? D6 ही होगी। NH3 यहाँ पर एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह काम करता है, यहाँ पे भी कितने हो गए इसके? भाई कितने हो गए यहाँ पे? 0 आ रहा है। मैम 0। मैम पर 2 0 तो है ही नहीं। 2 0 तो है ही नहीं। क्रोमियम के क्रोमियम मैम वाला भी, फर्स्ट ओ वाले सॉरी यार, सॉरी में सॉरी फर्स्ट वाला D6 थोड़ी होता है, मैं नहीं गलत बता रही है भाई। क्रोमियम D कितने होते हैं? मैम 23D10 डी स्कैडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम D3 में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका 3 होंगे अनपेयर्ड। यस मैम। 3 कोई भी नहीं बोला मैम कि मैम नहीं क्रोमियम में 3 कहाँ से आ गए। बाकी अपने आप बताओ। कोबाल्ट बता ही दिया है, बचा क्या? निकल, निकल का बताओ कितने होते हैं? मैम सी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन ठीक आ रहा है? सी। क्रोमियम का 3, Fe का, B का आपका आ रहा है, Fe का मैम निकल का 2, B का फर्स्ट, C का C का 0, 0। C का आ रहा है आपके पास 0, B का कितना आ रहा है? मैम 2। 1 2 3 4 5 6, 2 कैसे आया? 4 नहीं आ रहा क्या इसका? इसका बताओ मैम निकल। B का मैम 2, NH3 का तो 0 होता है और करेक्ट +2। ऑप्शन है सी। क्लियर है? मैच कर लो भाई। क्लियर है? हाँ या ना? ये सारे अभी के अभी जेई में आए थे, अभी तुम इसमें क्वेश्चन देखोगे इतने सारे क्वेश्चन है, 20-25 क्वेश्चन निकले जेई 2023 के, और उसमें से कुछ जो चीजें तुमने पढ़ी होंगी उनके लिए तो भाई इजी रहेगा जो क्वेश्चन रहेगा, आपको भी भाई कुछ में तो इजी है और कुछ में टफ है। एक चीज और छूट इस क्वेश्चन को देख के याद आ गई, लिमिटेशन ऑफ CFT लिख लो जरा। लिमिटेशन ऑफ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की लिमिटेशन क्या थी भाई? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में उसने क्या बोला? अज्यूमिंग लिगेंड एज अ पॉइंट चार्ज। उसने क्या कहा कि लिगेंड जो है वो क्या है? पॉइंट चार्ज अज्यूमिंग। लिख लेती हूँ, तुम्हारे पास लिखा हुआ है कहीं CFT की जो वो है लिमिटेशन? अज्यूमिंग लिगेंड एज पॉइंट चार्ज, यही कहा था ना भाई उसने, पॉइंट चार्ज है तभी तो वो अगर एक्सेस से आ रहा है अराउंड दी एक्सेस तो वो उसको क्या कर दे रहा है? स्प्लिट करवा दे रहा है, उसकी एनर्जी क्या करा दे रहा है? हाई करवा दे रहा है। पॉइंट चार्ज, इट फॉलोज दैट anionic ligand should exert the greatest splitting। लाइन का मतलब समझ में आया? समझाऊं भाई? वो कह रहा है कि जो लीगेंड है वो पॉइंट चार्ज की तरह है, अगर वो आपका लीगेंड अलोंग दी एक्सिस आता है तो आपका जो एनर्जी है अलोंग दी एक्सिस वालों की Eg मतलब dx² y² dz² अलोंग दी एक्सिस होता है, उनकी एनर्जी हाई हो जाती है। यही कहा था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। बोलोगे अब है पढ़ाई तुमने ये वाली बात? तो उसके अकॉर्डिंग तो जितने भी अनायन है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो स्प्लिटिंग ज्यादा करवानी चाहिए थी, अनायन स्प्लिटिंग को ज्यादा करवाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अनायन तो मेरे जितने भी क्लोराइड फ्लोराइड ये जितने भी मेरे अनायन है ये सब नीचे आते हैं, है ना? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ये कम नंबर आता है इनका। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में नहीं दी, ये बात याद रखना, ठीक है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो दी है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से नहीं आई है, वो हमारे पास बाद में है। क्लियर है ये बात?
तो और सेकंड पॉइंट अगर उसके अकॉर्डिंग तो ये होना चाहिए, पर एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। ने एक्चुअली फाउंड द लो, उनकी जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में अनायन होते हैं उनकी जो स्प्लिटिंग होती है वो कम कर पाते हैं। ये सब शांत हो गए, समझ नहीं आया क्या? और it does not explain the Covalent character of bonding and of Covalent character of bonding ligand and central atom। कह रहा है कि ये जो कोवलेंट कैरेक्टर होता है ना सेंट्रल एटम और लिगेंड के बीच में, उसके बारे में ये कोई बात मतलब उसने उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है। अब सीएफटी के बाद एक अगली थ्योरी आती है लिगेंड फील्ड थ्योरी, और उसके बाद एक और आएगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो आपके सिलेबस में नहीं। क्लियर है ये बात मयंक? एक थ्योरी और आती है कौन सी इसके बाद जो सीएफटी फेल हो गई। क्यों फेल हो गई भाई? क्योंकि सीएफटी ने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को क्या नहीं किया, बता नहीं पाया। और दूसरा क्या भाई, ये क्वेश्चन था विच ऑफ द following cannot be explained by crystal field theory, so the order of spectrochemical series does not explained by the crystal field theory। क्लियर है? स्टेबिलिटी वो बता रहा है कि हाँ भाई कौन सा कंपाउंड स्टेबल होगा, जिनकी स्टेबल कौन सी कंपाउंड की बताया ना, स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, जिनकी चार्ज ज्यादा है, जिनकी जो बेसिसिटी लिगेंड की अगर ज्यादा होती है, चार्ज ज्यादा होता है अगर, और क्या पढ़ा था हमने, चिलेटिंग लिगेंड होता है तो वो स्टेबल होता है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया था उसने, कलर क्यों शो कर रहा है उसने ये भी बताया था, लेकिन स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में तो एक्सप्लेन नहीं किया। नेक्स्ट ऑक्टाहेड्रल डायमैग्नेटिक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। भाई जिसके एग्जाम में वो टफ क्वेश्चन से ये क्वेश्चन आता है तो पढ़ा है सबने और सबको पता ही होगा। ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बस पढ़ा तो होगा, बस एग्जाम में कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए कि लो स्पिन को कहीं को लो फील्ड लिगेंड ना सोचिए या वीक फील्ड लिगेंड ना सोचिए। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स मतलब कि क्या पेड है भाई? काजल, आयुष, सोनम, यस मैम। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स माने स्ट्रॉन्ग फील्ड। चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन है कौन सा है करेक्ट? आयुषी मैम देखना पड़ेगा। अरे फिर देखो किस चीज का मैम फर्स्ट वाला ही होगा। हमने पढ़ा है कि इन चारों में से ये भी फ्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, तो भाई हमें ये पता है तीनों के तीनों तो हैलाइड्स हैं, हैलाइड वीक फील्ड लिगेंड होते हैं, वीक फील्ड होंगे तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। अमोनिया कोबाल्ट का अगर चार्ज 3+ होता है तो वहां पे किसकी तरह एक्ट करता है? स्ट्रॉन्ग फील्ड, और ये बनेगा आपका लो स्पिन। मैम ये पता ही नहीं चल पाती कि अमोनिया यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड कर रहा है या वीक फील्ड। भाई बताया था मैंने आपको, निकल के अंदर तो आपका ये वीक फील्ड करता है, ठीक है, निकल के अंदर कैसा करेगा ये एज अ वीक फील्ड काम करता है। कौन? अमोनिया। जहां पे भी चार्ज ज्यादा हो जाएगा ना, चार्ज वहां पर तो अमोनिया किसकी तरह काम करेगा आपका चार्ज। जैसे कोबाल्ट अगर 2+ होता तो वहां पे तो वीक फील्ड की तरह काम करता है, पर कोबाल्ट 3+ के अंदर अमोनिया जो है किसकी तरह काम करेगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड। ठीक है, बस यही याद रखो। क्रोमियम के अंदर कैसा काम करता है ये? वीक फील्ड की तरह। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट चार्ज ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। क्रोमियम के लिए क्रोमियम का और ज्यादा चार्ज बढ़ सकता है, पर क्रोमियम जो है उसमें वो एज अ वीक फील्ड काम करता है। हमने किया था एग्जांपल क्लास में ये वाला कुछ। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स ऑफ दिस। स्टीरियो आइसोमर्स बताना कर सकते हो? अंकुश, काजल, मयंक, श्रुति, सुमेश, सलोनी। मैम 2। गुड। वैशाली, वैशाली पढ़ रही है, वैशाली पढ़ाई हो रही है। यस फिर मैम। आइसोमर्स स्ट्रक्चर में हमने क्या किया था रोजी एंड रेनू? हमने किया था भाई ऑक्जेलेटो। जब भी मैंने बताया था जहां पे भी आपका ये बाइडेंडेंट लिगेंड टाइप का कुछ आ जाता है, बाइडेंडेंट है ऑक्जेलेटो। जैसे होता है ना COO और CO नेगेटिव ऐसे करके, तो दोनों तरफ से जो है वो ऑक्जेलेटो जो अपनी ड्राइंग करता है, बाइडेंडेंट लिगेंड है। अगर मैं इसकी ट्रांस स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो भाई ट्रांस तो जो होता है मेरा क्या होता है वो यहाँ पे ये स्टीरियो आइसोमर्स नहीं होगा,
क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैं अगर इसकी यहाँ पे मिरर इमेज बनाऊंगी तो वो क्या कर जाएगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर जाएगी, है ना? करेगी नहीं करेगी? अब मैं इसकी सिस स्ट्रक्चर बनाऊंगी, यानी कि इसका सुपर इम्पोज अगर कर जाती है, भाई जिन बच्चों ने क्लास नहीं ली, अगर आपकी स्ट्रक्चर सुपर इम्पोज कर जाती है तो वो क्या रहता है आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहता है। ऑप्टिकली एक्टिव कब रहेगा, ऑप्टिकल आइसोमर्स कब शो करेगा, जब वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। सिस आइसोमर की मैं इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी, तो क्लोरीन ले लो एक तरफ, ब्रोमीन ले लो, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगी बच्चे, तो वो क्या करेगी, इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं करेगी। बनाकर देखोगे, यहाँ मिरर इमेज बनानी है और इसके ऊपर ऐसे ही रखना है। हाथ दिख रहा है मेरा? जिस बच्चों ने क्लास नहीं ली, बाकी मैंने समझाया क्लास में, ये मिरर इमेज बनाई और उसके बाद इसके ऊपर सुपर इम्पोज किया, तो ये सुपर इम्पोज नहीं हो रहा, मतलब इसको ढक नहीं रहा है। तो सिस वाला जो आइसोमर है, इसकी 2 आइसोमर्स बनेंगे। अब तो यानी कि इसके कितने आइसोमर्स बनेंगे टोटल? 2। टोटल नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड सिस में से जो बनेंगे वो 2 बनेंगे। Which of the following complex is octahedral? ऑक्टाहेड्रल भी होना चाहिए, डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए और मोस्ट स्टेबल भी होना चाहिए। श्रुति, हो सकता है क्वेश्चन? मैम मे बी थर्ड हो सकता है, पक्का नहीं पता। ऐसे तुक्के मत मारो, करो अपने आप। मैम ठीक है श्रुति, मैम मे भी बी हो सकता है। बी यस में मैम। बी अच्छा मोस्ट स्टेबल बोला है उसने। मोस्ट स्टेबल तो मुझे पता है भाई, मोस्ट स्टेबल तो कौन सा, मैं सारे ऑप्शंस में देखूंगी। सबसे पहले मेरे को पता है लिगेंड की बेसिस, इसमें इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, कोबाल्ट 3+ ही है, यहाँ पे कोबाल्ट 2+ है, यहाँ पे कोबाल्ट 3+ है, यहाँ पे निकल जो है 2+ है। इसमें अगर मैं बात करूं लिगेंड की बात बेसिस से देखूं, तो मुझे पता है लिगेंड अगर मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड रहता है तो स्ट्रॉन्ग होता है, वो मोस्ट स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी मैंने क्या किया, लिगेंड अगर मेरा ज्यादा हुआ यस मैम। और निकल 2+ है, ये कोबाल्ट 2+ सी वाला ऑप्शन आएगा। और उसने बोला ऑक्टाहेड्रल भी होना चाहिए, ठीक है। और क्या बोला, डायमैग्नेटिक भी होना चाहिए। बी वाला क्यों करेक्ट नहीं है? बी वाला वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे तो भाई ये पैरामैग्नेटिक बनेगा ही बनेगा। पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है आपका, तो डी और 1 6 7, तो पेयरिंग नहीं होगी। सी है ना, ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर है क्यों भाई, क्योंकि ये यहाँ पर क्या कर जाएगा, पेयरिंग हो जाएगी। साइनाइड की वजह से बोला था। हाँ, साइनाइड जो है वो मोस्ट स्टेबल रहता है। अगर मैं निकल और अमोनिया वाले की, निकल में भी मैंने बताया था कि किसकी तरह काम करेगा, एज अ वीक फील्ड की तरह काम करेगा और पैरामैग्नेटिक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट चलो, ये भी उसका अभी का ही क्वेश्चन है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, भाई बहुत इजी क्वेश्चन है पर थोड़ा सा टाइम लगेगा निकालने में। क्या Fe3+ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड है, D6 कॉन्फ़िगरेशन होती है, 0 रहेंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Fe3+ है, इसमें भी कितने, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड है, कितने रहेंगे, 4। बोलो भाई 4 रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या कर रही हूँ मैं? तुम अपनी तरफ से निकाल के आंसर बताओ कमेंट में। कोबाल्ट 3+ है, D7 रहती है, D6 रहेगी, इसमें भी कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड है आपका, तो कितने रहेंगे? स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, कोबाल्ट 3+। यहाँ पे आपके D6 की D5 बनेगी और कितने रहेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। इधर कितने रहेंगे, आराम से करना, इसके कितने रहेंगे, 1 2 3 4। क्रोमियम ऑक्सलेटो, क्रोमियम 3+, ऑक्सलेटो यहाँ पर किसकी तरह एक्ट करेगा बच्चे? ऑक्सलेटो आपका वैसे तो कोबाल्ट के साथ करता है स्ट्रॉन्ग फील्ड, यहाँ पे कैसे करेगा, वीक फील्ड की तरह काम करेगा। कितने रहेंगे अनपेयर्ड, 3। निकल यहाँ 0। क्लियर हुई बात? यस मैम। निकल के CO4 के अंदर 0 ही 0 होंगे। बोलो भाई समझ में आया? यस मैम। Fe वाला और देखो, इनमें कैसे अरेंज करेंगे? Fe3+ वाला एक और देख लो, इसमें 0 नहीं रहेगा, 2 0 नहीं आएगा। Fe3+ वाला बुक करो जरा। Fe3+ के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कितनी है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, इरिडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, D6 होता है, D5 होता है, और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, 1। अब तो हो जाएगा। सबसे कम किसका है, E वाले का सबसे कम, E वाला, उसके बाद A वाला, उसके बाद आपका है D, डी ऑप्शन हो जाएगा।
D is correct. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Next, which of the following has possibility to exist as meridional isomer? मतलब अगर तुम ये क्वेश्चन कर पाए, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो जो जेईई मेन 2023 का एनसीईआरटी के अंदर आइसोमेरिज्म की जितने क्वेश्चन है सारे करके देखना अपने आप। किया था हमने मेरिडोनियल वाला, कौन सा टाइप का कॉम्प्लेक्स बनाता है? मेरिडोनियल वाला A3 और B3 वाला, इस तरीके की कॉम्प्लेक्स जो होता था मेरा मेरिडोनियल और फेशियल बनाता था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है इन चार में से? श्रेया, मैम श्रुति, लास्ट वाला, लास्ट वाला। ठीक है, इजी है क्वेश्चन, हो पा रहे हैं मतलब एग्जाम में तुम्हें Yes, लग रहा है ma'am. ना जे नीट के पीछे तरीके के। श्रेया अभी भी पॉज ऑन की है, एक बार फिर से रिजॉइन करो। बाकियों के लिए तो नहीं हुई ना? No, ma'am. Ma'am. चलो भाई, मतलब तुम क्वेश्चन कर पा रहे हो ना इसके? ये क्वेश्चन करो अपने आप। ये तो मैंने मतलब क्लास के अंदर ये सारे कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताई है। निकिल CO4 कैसा बनाया था ये आपका? कैसा था भाई? B10 हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है निकिल C4 की, अपने आप कर कर देखना भाई, हमने किया है ये क्लास के अंदर, याद है। D10 हो जाती है क्योंकि यहाँ पे D0 इसकी रहती है। एक्चुअल में जो निकल होता है वो D8 4s 3D8 4s2 होती है, पर लेकिन अगर मेरे को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो सारे के सारे कहाँ पर आ जाते हैं आपके 3D10 के अंदर आ जाते हैं। और जो आपके हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या हो जाती है भाई? ये सब के सब भर गए यहाँ sp, तो लिगेंड आएगा वो कहाँ पर आएगा? sp3 में। निकिल साइनाइड की क्या है भाई? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, पेयरिंग हो जाती है, निकल 2+ में है। DsP2, यस मैंने उस टाइम भी बोला था कि निकिल CO4, निकिल साइनाइड और निकिल क्लोराइड वाला जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मतलब आपको पता होनी चाहिए। जल्दी बताओ फटाफट से, क्या आंसर आया? किसी ने आंसर भी दे दिया क्या कमेंट में? करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? जिससे पूछूंगी जरा वो मुझे बताओ। कोबाल्ट, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या तुम लोगों को? मैम आ रही है। कोबाल्ट Fe6 इन चारों में से क्या है इसकी हाइब्रिडाइजेशन? कोबाल्ट Fe6 वाले ये sp3D2 या D2sp3? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा या आउटर ऑर्बिटल? Ma'am, outer. आउटर ऑर्बिटल, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है ना भाई। अब है अंजलि, काजल कुमारी, समझ में आ रहा है बच्चे? Yes, ma'am. ठीक है। आयुष, आयुष आयुष बोलता नहीं है क्लास में। अंकुश कुमार, खुशबू तुम्हें समझ में आ रहा है? कोमल सिंह, हमें निकालना आता है ना ये D2sp3 कैसे हुआ? कोई है जिसे नहीं समझ में आया हो? और ये आपका है सॉरी D2sp3 नहीं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है sp3D2 और ये D2sp3। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है ढूंढ लेना और करना। मैम बी। बी है भाई, बी आ रहा है। डी का सेकेंड, सी Yes, का ma'am. B आ रहा है. ए का फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। इसमें बताना है आपको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। भाई क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालना सीखा या नहीं सीखा? यस मैम। चलो फिर बता दो मुझे सही आंसर क्या है। सबसे पहले तो जीरो जो है मेरा किसका आएगा भाई? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जीरो किसका आएगा? मेरे पास D5 जो होता है वो जीरो होता है। जीरो होता है ना D5 के लिए। 3 नीचे हैं पूरे के पूरे यहाँ पे भरे हुए हैं और 2 ऊपर हैं पूरे के पूरे भरे हुए। जिसमें भी D5 आ रहा है, D5 इन पांचों में से किसका है? मेरा Fe3+ जो है मेरा वो किसमें है? D5। Fe2+ D6 होता है। मैंने सबके ऐसे याद किए, स्कैडियम, टाइटेनियम, मतलब ये स्कैडियम D1 टू तो सब में लगाना है। स्कैडियम, टाइटेनियम, इरेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, इस तरीके से फिंगर पे। क्रोमियम जो है 4th नंबर पे आता है, आयरन जो है 6th नंबर पे आता है। अगर वो Fe2+ हो तो उसमें से एक और रिमूव हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? D5। क्लियर है? तो ये तो हो गया आपका जीरो।
फोर्थ वाला यानी कि जो डी ऑप्शन है उसका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड। यहाँ पे 2 है। उसके बाद एक बार सी का और देखो, मैग्नीज 3+ यानी कि मतलब कि क्या D4? बोलो भाई D4। यस मैम। मैग्नीज 3+ आपका जो होता है वो D4 होता है। D4 के लिए बता दो, हाई फील्ड है सबके, सारे के सारे हाई स्पिन वाले हैं। D4 के लिए कितनी आएगी स्प्लिटिंग एनर्जी? माइनस का 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस का 0.6, 1.2 प्लस 0.6 माइनस का 0.6। तो आपका बी। डी का सी का ऑप्शन क्या आ रहा है आपका? सेकंड। तो आंसर 1 इज करेक्ट। बाकी मुझे देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। समझ में आया कैसे करना एग्जाम में क्वेश्चन? आपको सिर्फ मतलब कोई भी 1 या 2 देख के ऑप्शन में ढूंढ लो, फिर बाकी के ऑप्शंस को कट कर लो। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। अभी कितना टाइम ओवर हो गया वैसे, तो लेकिन अभी इस क्वेश्चन को करो, जल्दी से बताओ। निकेल 2+ को रिप्लेस कर दिया उसने प्लेटिनम से। एक चीज मैंने और बताई थी कि 4D और 5D सीरीज वाले जो आपके एलिमेंट होते हैं, वहां पे आपके जितने भी लिगेंड रहेंगे, कोई भी आ जाए, चाहे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का कोई भी लिगेंड आए, तो मुझे उसमें वीक फील्ड हाई फील्ड नहीं देखना। सारे के सारे कैसे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि वहां पे पेयरिंग होगी। वो कह रहा है कि निकेल क्लोरीन 2 और ब्रोमीन 2 में से, यहाँ पर निकल आपका 2+ स्टेट में है, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है अगर वो आप निकालोगे तो कितनी आएगी? निकेल 2+ हाइब्रिडाइजेशन करोगे, वीक फील्ड लिगेंड है, sp3 आ रही है। अब वो कह रहा है कि मैंने यहाँ पे निकल की जगह सिर्फ क्या कर दिया है? प्लैटिनम लगा दिया। अगर अब मैंने प्लैटिनम लगा दिया भाई, लेकिन मेरे को लिगेंड तो देखने नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगी मेरे पास? पेयरिंग 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक ये खाली रहेगा, बाकी के ये। तो मेरी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगी? DsP2। ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी। अब स्क्वायर प्लान है, क्वेश्चन क्या है? वो पूछ रहा है क्या क्या चीजें जो है वो चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्री चेंज हो जाएगी, यस चेंज हो जाएगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म चेंज हो जाएगा। हाँ भाई, टेट्राहेड्रल Yes, का ma'am. पहले वाला sp3 टेट्राहेड्रल था, तो वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर नहीं रहा था। DsP2 है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है भाई। हाँ कर रहा है, नहीं कर रहा है? एक्सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा कि नहीं? जी मैम। बनेगा। है ना, एक क्लोरीन 2 है, ब्रोमीन 2 एक्सिस बनेगा, एक ट्रांस। यस, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, भाई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हमें पता है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो रही है। एन की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे तो 0 आ गई, तो यस चेंज होगी। मैम बी। अरे नहीं भाई, मैग्नेटिक which of the following properties are expected to get changes? A, B, C तीनों के तीनों चेंज होंगे। D चेंज नहीं होगा, तो C चेंज नहीं होगा। क्यों? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। मुझे एक बात बताओ, अभी मैंने बताया बी आएगा। A, B, D, सॉरी D ऑप्शन, A, B, D। सी क्यों करेक्ट नहीं है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी, टेट्राहेड्रल भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता, और स्क्वायर प्लैनर भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिखाता। नहीं दिखाता। इसी क्वेश्चन के लिए मैंने वो बात बताई। क्लियर है? बाकी के क्वेश्चन अपने आप कर लोगे? यस। ट्राई करेंगे। अरे अपने आप करना, अगली क्लास में हम डी एंड एफ ब्लॉक करने वाले हैं। द सेट विच डज नॉट हैव एम्बिडिएंट लिगेंड, ये एम्बिडिएंट है, यस है। नाइट्रेटो होता है, यस ये भी होता है। बाकी मैम सी भी है। है मैम बी वाला ऑप्शन सही होगा इसका। यस मैम, डी होगा ऑप्शन। बी। क्यों? H2O कहाँ है एम्बिडिएंट? मैम नहीं है, वही तो बताना है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। बाकी सारे के सारे क्या है? एम्बिडिएंट। वेरी गुड। अब ये जो वेवलेंथ वाला क्वेश्चन है, ये मैंने कल कलर वाले पढ़ाया था ना, उसमें करवाया था, तो उस बेसिस पे से करना है। ठीक है, करूं? बताना है? कर दें इसे क्लास क्वेश्चन? अगली क्लास में से डी करना है, डीएनएफ स्टार्ट करना है, खत्म हो गई। कर लोगे इस क्वेश्चन को अपने आप? यस मैम। तो भी क्या कह रहा है क्वेश्चन? तुम्हें तो जानने की पड़ी है। यस मैडम। कोबाल्ट यहाँ पर भी 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है कोबाल्ट 3+ है। ये बोल रहा है एब्सॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ। अभी मैंने क्या बताया था आपको भाई? इन दोनों में से
H2O और क्लोरीन चेंज है, अमोनिया तो दोनों में सेम है। H2O की स्प्लिटिंग ज्यादा होती है क्लोरीन से, भाई बताओ हाँ या ना। स्प्लिटिंग ज्यादा यानी कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा, वेवलेंथ क्या कम। यस मैम। ये बोल रहा है एब्सॉर्ब एट लोअर वेवलेंथ, कह रहा है क्लोरीन वाला लोअर वेवलेंथ होगा, नहीं भाई H2O वाला लोअर वेवलेंथ होगा। हाँ या ना, H2O वाला लोअर वेवलेंथ क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी ज्यादा है। H2O की एनर्जी, स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा रहेगी, फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, तो शॉर्टेस्ट ये होना चाहिए, पर शॉर्टेस्ट इसको बता रहे हैं, तो रिसेशन तो वही गलत हो गया। नेक्स्ट, it because the wavelength of light absorbed depend on oxidation state of metal ion। ये कह रहा है कि वेवलेंथ होती है जो लाइट की, एब्सॉर्ब डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। क्या वेवलेंथ ऑक्सीडेशन स्टेट पे बेस करती है? यस करती है। अगर मेरे पास जो कोबाल्ट 3+ है और कोबाल्ट 2+ होता, तो इन दोनों में से स्प्लिटिंग किसकी ज्यादा होती? 3+ मैम आगे वाले की, आगे वाले की, 2+ वाले की ज्यादा होती। क्यों? हमें पता है ना भाई, स्प्लिटिंग जो है जिसका चार्ज ज्यादा, वो स्प्लिटिंग ज्यादा करवाता है। तभी तो मेरा अमोनिया कोबाल्ट 3+ के केसेस में एज ए स्ट्रॉन्ग काम करता है, क्योंकि नीचे ही पेयरिंग हो जाती है। पर लेकिन इसका आंसर जो करेक्ट है वो है बोथ, नहीं ए तो फॉल्स है। ए इज बोथ, ए एंड आर इज ट्रू, नो बोथ ए एंड आर इज ट्रू। मैम फर्स्ट वाला ही होगा, ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। इट इज बिकॉज़ वेवलेंथ जो होती है बच्चे वो एब्सॉर्ब डिपेंड ऑन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन। एक बार देख लेंगे इसका फर्स्ट है या फिर दोनों ही गलत है, क्योंकि रीजन तो इसके लिए तो ये ठीक नहीं है, लेकिन एक्चुअल में जब मैं दोनों की वेवलेंथ के बारे में अगर मैं बात करूं, कोबाल्ट 2+ कोबाल्ट 3+ में से, तो जिसकी एनर्जी जो है भाई, जिसकी स्प्लिटिंग कौन ज्यादा करवा पाता है? जिसका चार्ज ज्यादा होता है। किया है ना हमने स्प्लिटिंग, किसके कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। चलो भाई, बाकी के क्वेश्चन मेरे ख्याल से तुम कर लोगे। ये रहा देखो, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें बोला था। ये भेज देना क्लास के बाद आप। बिल्कुल, ये आ गया पीछे से तुम्हारे। रिकॉर्डिंग ऑफ करते हैं, आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय।